कोलकाता मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर हत्याकांड से आहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने पलवल में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर गुलशन अरोड़ा की अगुवाई में दर्जनों डॉक्टरों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। हरियाणा के पलवल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कैंडल मार्च निकालकर कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड मामले में रोष प्रकट किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर गुलशन अरोड़ा ने बताया कि कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन बाद में इस मामले की जांच में डॉक्टर के शरीर पर इंजरी और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट मिलने के बाद हत्या और रेप का मामला माना गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्होंने कहा, आखिर सुरक्षा में कहाँ चूक हुई जो एक काबिल डॉक्टर को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा, इस तरह की घटना से देश भर के डॉक्टर दुखी हैं। लोगों को परेशानी न हो इसलिए डॉक्टर हड़ताल पर नहीं गए, बल्कि शांतिपूर्वक कैंडल मार्च के जरिए ये मांग करते हैं कि आइंदा ऐसा और किसी डॉक्टर के साथ ना हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुलशन अरोड़ा है। मैं पलवल आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कारण है कैंडल मार्च? कैंडल मार्च निकालने का डिसीजन आज हमारे आईएमए हरियाणा हेडक्वार्टर ने लिया है, जो कि अगेंस्ट है, जो कि जस्ट नाउ अभी एक रिसेंटली केस हुआ है, रेप केस एंड मर्डर केस, जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर कलकत्ता में हमारी एक बेटी, हमारी एक बच्ची, हमारी एक बहन, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके लिए जस्टिस की मांग करते हुए हमने अभी सोचा है कि हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, सिर्फ कैंडल मार्च करेंगे और जस्टिस के लिए आप सरकार से अपील करेंगे कि डॉक्टर्स को अगेंस्ट वायलेंस कुछ ना कुछ रूल्स बनाए और हमारे को सेफ एंड साउंड रहने के लिए व्यवस्था की जाए कि हम आराम से काम कर सकें। तो डॉक्टर्स की क्या डिमांड है सरकार से? डॉक्टर्स की मेन डिमांड ये है कि हम लोग रोज किसी न किसी चीज़ का शिकार होते हैं और हमारे लिए कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया गया जिसमें हम अपने आप को सेफ एंड साउंड कर सकें। हमारी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जाती, हमें हरास किया जाता है, हमारे साथ पेशेंट भी कोई मिसबिहेव करके चला जाता है, उसके अगेंस्ट भी हम जाते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि मरीज की सुनी जाती है। यहाँ तो कथित रूप से बलात्कार हुआ है और कथित एक समुदाय विशेष जिसके लोग मशहूर हैं, कहलाते हैं कि कथित लोग अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इन्होंने अपना कबूलनामा भी दे दिया है कि ये गलत हरकत उन लोगों ने की थी। तो अब डॉक्टरों की आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है? डॉक्टरों की आगे की रूपरेखा ये है कि हम लोगों को यदि न्याय नहीं मिला, जैसे निर्भया को, इसका हमने केस का नाम इसी ने निर्भया दिया है, हम उस बेटी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, फोटो में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको निर्भया हत्याकांड की तरह पेश किया है। यदि हमें जस्टिस नहीं मिला तो हम हड़ताल पे भी जा सकते हैं। तो इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ सेवाएं भी रोक दी गई हैं, तो जिससे अभी हमने कोई सेवाएं रद्द नहीं करी हैं, अभी सिर्फ हमने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया है, अभी हमने कोई सेवाएं रद्द नहीं की है। कैंडल मार्च में शामिल अरोड़ा नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर संजना अरोड़ा ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ उसे भूल पाना बेहद मुश्किल है। क्या एक डॉक्टर अपने संस्थान में या घर में भी सुरक्षित नहीं है? ये कैसी सुरक्षा है जिसमें औरों की जान बचाने वाली एक डॉक्टर की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है? मैं डॉक्टर संजना अरोड़ा हूँ। ये हमारी कुलीग हैं जो कलकत्ता से हैं और जिनके साथ एक बहुत ही रेप हुआ और मर्डर हो गया एंड उनके लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। अस्पताल हम सबका होम की तरह है, अगर हम अपने घर पे ही सेफ रही हैं तो हम कहाँ सेफ हैं? तो सबसे पहले तो वी वांट कि यहाँ जस्टिस हमें मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? और दूसरा एक एक्ट ऐसा लाना चाहिए सो दैट जल्दी से जल्दी से वो जस्टिस मिले, ठीक है? और आगे से किसी की हिम्मत ना हो ये काम करो। कैंडल मार्च में शामिल सभी डॉक्टर ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि कहाँ तो भारत में भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है और किस तरह से कोलकाता में इस भयानक तरीके से लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को इस तरह के मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ सके। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुनीता। तो आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कारण है? ये कैंडल मार्च जो कलकत्ता में डॉक्टर जो स्टूडेंट डॉक्टर थी जिनका रेप वहाँ हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में ऑन ड्यूटी हुआ, उसके फेवर में निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है कि एक ड्यूटी डॉक्टर की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, उनके साथ गलत किया जाता है और उसके बावजूद चीज़ों को लिपापोती की जा रही है। उनको जस्टिस मिलना चाहिए
और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है कि जो भी कल्प्रिट है उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिले। तो अब डॉक्टरों की आगे की डिमांड क्या है इसको लेके? मेनली जो सजा है कल्प्रिट को सजा मिले और फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। चीज़ों को रफा दफा करने की जो आदत है वो नहीं होनी चाहिए। तो कई बार देखा जाता है कि नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है लेडी डॉक्टरों को, तो इसको लेकर क्या परेशानी? डॉक्टर का कोई लड़का लड़की थोड़ी होता है। नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी सब लगाई जाती है। तो जब सब लगाई जाती है तो सेफ्टी भी तो देखनी चाहिए। हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सरकार की, हॉस्पिटल की, सबकी जिम्मेदारी है। इतने सारे मरीज होंगे, लोग होंगे, कैसे हो सकता है ऐसे? नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। हमारी सिंपैथी है उनके परिवार के साथ और बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। नेता हूँ और यहाँ पर कब से 45 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने पिछले 45 सालों में यहाँ देखा है कि लेडीज़ के साथ, लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। स्टाफ के साथ भी, लेडी डॉक्टर स्टाफ के साथ भी बहुत तंग करते हैं। प्लीज़ इसके लिए कोई तो हमारे लिए सेफ्टी होनी चाहिए। बस तो आज मैंने बोला। तो आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, किस चीज़ को लेकर है ये ये? एक लड़की के लिए निकाला जा रहा है जिसके साथ निर्भया कांड जैसे ही हुआ है। इसको भी उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सड़क पे, चौराहे पे खड़ा होना चाहिए, इसको फांसी लगानी चाहिए, तभी इसका उपाय सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो लेडी डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी होती है कभी कभार, तो उसको लेकर क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं? बहुत परेशानी उठाने थे। आके लड़के तो सारे लड़ने ही लगते हैं। हर तरीके से डर लगता है, कोई छुरी ना लेके आ जाए, कोई जागुर वो ना लेके आ जाए, तो डर तो लगता ही है। तो इसको लेकर अब डॉक्टरों की क्या डिमांड है? डिमांड्स तो पुलिस से भी है कि जब भी कोई फोन करे तो कम से कम इमीडिएट उठा लें और हमारी सेफ्टी रखें। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर MC सहरावत, आयुष्मान इम्पैनल हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव पलवल की तरफ से। तो ये कैंडल मार्च हमने हमारी जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसके रोष प्रकट करने के लिए किया गया है सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में। इसको देखकर बहुत दुख है। सभी लोग अपने मन से व्यथित हैं और सभी की तरफ से रोष प्रकट करने के लिए हम यहाँ बालाजी नर्सिंग होम के सामने पलवल आगरा चौक पर एकत्रित हुए हैं। तो डॉक्टरों की आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है इसको लेकर? डॉक्टरों की आगे की रूपरेखा के लिए IMA लेवल पे एक डिसीजन लिया जाएगा। उसके हिसाब से जैसा भी फैसला होगा वो सभी को मान्य है।